हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, सॉइल मैकेनिक्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस है। देखिए, वेट ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर 111। वेट ऑफ वाटर 2.16 ग्राम दिया हुआ है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल 27.63 ग्राम दिया हुआ है। वाटर कंटेंट निकालना है। ठीक है, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू क्या होता है? वाटर कंटेंट इक्वल्स टू क्या होता है? वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 2.16 ग्राम दिया हुआ है, और वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है? 27.63 इंटू 100। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 7.81% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.81 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। तो पोरोसिटी पूछ रहा है, मतलब n इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, मतलब 50% आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड डिपॉजिट इज 2.50 हैविंग वॉइड रेशियो 0.65। देन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है, तो वो होता है आई सी इक्वल्स टू G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। अब देखिए यहाँ पे G का वैल्यू दिया हुआ है 2.50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.65। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0.909। अगर इसको आप बलिया से कैलकुलेट करेंगे तो 0.90 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपलर इज 45 cc। ठीक है, when the sample taken from this sampler is poured into a graduated cylinder, it is displaced 20 cc of water. What is the void ratio and porosity? ठीक है, अब देखिए, void ratio E इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और जो पोरोसिटी होता है वो वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। एक सॉइल सैंपलर का वॉल्यूम है 45 सीसी का है। ठीक है, मतलब V इक्वल्स टू क्या लिख दिए? 45 cm³ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए Vs इक्वल्स टू कितना होगा? द सैंपल टेकन फ्रॉम दिस सैंपलर इज पोर्ड इनटू अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर और इट डिस्प्लेस 20 cc ऑफ वाटर। तो आपका ये वाला होता है वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार। तो वेट ऑफ सॉलिड अगर आप यहाँ पे गामा इंटू भी करते हैं, यहाँ पे भी गामा इंटू भी करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका VS आएगा वो आपका 20 cm³ आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालते हैं तो 45 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 25 cm³ आएगा। ठीक है, क्या निकल गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल गया। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 20, 1.25 आप निकाल लीजिए डायरेक्टली। 1.25 इसमें दिया हुआ है वॉइड रेशियो। पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 45। तो इससे अगर आप निकालते हैं, ठीक है, अच्छा आप ये डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप इससे भी निकाल सकते हैं। n इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। एन इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, इससे भी निकालिएगा तो ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.25 डिवाइडेड बाई 2.25। ठीक है, तो इससे भी आपका निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। तो इससे आपको वैल्यू 0.555 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल इज 21%, व्हाट विल बी द वॉइड रेशियो इन ड्राई स्टेट? टेक G इक्वल्स टू 2.70। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफ द श्रिंकेज लिमिट दे दिया हुआ है 21%, तो एक फॉर्मूला आप ये लगा दीजिएगा, ES इक्वल्स टू WG। ठीक है, यहाँ पे वॉइड रेशियो पूछ रहा है ना, तो वॉइड रेशियो इक्वल्स टू WG बाई S हो जाएगा। W का वैल्यू 0.21, G का वैल्यू 2.70 डिवाइडेड बाई S, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। श्रिंकेज लिमिट पर 100% होता है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं
तो 0.567 होगा, मतलब 0.57 होगा, इसका आप याद रखिएगा, 0.57 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A cohesive soil yields a maximum dry density of 16 kilonewton per meter cube during a standard Proctor compaction test. What would be its void ratio? The specific gravity is 2.60। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, void ratio पूछ रहा है। ठीक है, तो गामा डी इक्वल्स टू क्या होगा, गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी का वैल्यू दिया हुआ है 16 इंटू जी का वैल्यू 2.60 इंटू गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, 9.81 होता है, या फिर 10 भी ले सकते हैं। 1 प्लस ई, यहाँ से अगर आप ई का वैल्यू निकालते हैं तो 0.625 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.625 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of dry unit weight to the unit weight of water represented gamma d by gamma w। ये क्या होता है, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। ठीक है, एक्चुअली ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो गामा एस बाई गामा डब्ल्यू होता है, यहाँ पे गामा डी बाई गामा डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये आपका श्रिंकेज रेशियो हो जाएगा। अब श्रिंकेज रेशियो इक्वल्स टू याद रखिएगा गामा डी बाई गामा डब्ल्यू होता है। श्रिंकेज रेशियो जो होता है वो आपका होता है गामा डी बाई गामा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। पोरोसिटी ऑफ टू सैंपल आर एन ए इक्वल्स टू 40%, एन बी इक्वल्स टू 60%, what will be the void ratio of the EB by EA। void ratio, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव होगा तो n डिवाइड बाई 1 माइनस n। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा दोनों का वैल्यू करके। ठीक है, यहाँ पे हम उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। डीप में क्या मतलब, डायरेक्टली अब क्या करिएगा, यहाँ पे EB बाई EB पूछ रहा है ना, तो डायरेक्टली आप लिखिए NB डिवाइडेड बाई 1 माइनस NB डिवाइडेड बाई NA डिवाइडेड बाई 1 माइनस NA। सब कुछ दिया हुआ है NA NB का वैल्यू, तो आप इजिली ये EB बाई EA निकाल लीजिएगा। EB बाई EA निकालिएगा तो 9/4 आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रिलेशन बिटवीन void रेशियो E डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये रिलेशन होता है ES इक्वल्स टू W इंटू G होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ES इक्वल्स टू W इंटू G हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिलेशन बिटवीन, वही में रिलेशन पूछ रहा है, तो ES इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ई इंटू एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्ले लेयर ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, एक क्ले लेयर है जिसका कि थिकनेस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इनिशियल वॉइड रेशियो जो दिया हुआ है 0.5, undergoes a settlement that final void ratio is 0.2, the settlement of the layer in centimeter। ठीक है, सेटलमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच का जो वैल्यू है निकालना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है द सेटलमेंट ऑफ द लेयर, सेटलमेंट ये हो जाएगा इनटू इक्वल्स टू डेल्टा ई इंटू एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। डेल्टा ई का वैल्यू, वाइड रेशियो चेंज हो रहा है 0.5 से लेके 0.2, तो वाइड रेशियो कितना चेंज हुआ, कितना हो जाएगा वाइड रेशियो 0.3 हो जाएगा, इनटू एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस। ठीक है, ई का वैल्यू 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन a soil mass if volume of void is equals to the volume of solid, ये soil mass में वॉल्यूम ऑफ जो void है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है, देन पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ void इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, ठीक है, इस केसेस में जो void रेशियो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए सॉइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 40%, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 27, देन द ड्राई डेंसिटी ऑफ, तो गामा डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ पे वॉइड रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो वॉइड रेशियो ई इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। पोरोसिटी दिया हुआ है 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 0.6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी की जगह पे 2.7 इंटू और गामा डब्ल्यू के जगह पे अगर हम 1 ग्राम पर सी एम क्यू लिख देते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का वैल्यू 0.66। तो यहाँ से जब आप गामा डी निकालिएगा तो 1.62 आएगा आंसर, ठीक है। तो 1.62 इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल इज। सैंडी सॉइल में अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो कितना होता है, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल तो 0.3 होता है। सैंडी सॉइल में अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो जो होता है वो आपका कितना होता है 0.3 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉइल सैंपल of mass specific gravity 1.92 has a 30% moisture content. What is the void ratio if a specific gravity of solid is 2.75? ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए आप लोग। तो सॉइल सैंपल ऑफ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.92, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है जीएम इक्वल्स टू गामा टी बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1.92 है और गामा डब्ल्यू कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम पर सीसी पुट करते हैं गामा टी कितना आ जाएगा 1.92 हो जाएगा। गामा इक्वल्स टू कितना होता है जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। जी प्लस ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी होता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा जी कॉमन ले लीजिएगा तो जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.75 दिया हुआ है, ठीक है। और इंटू गामा डब्ल्यू का वैल्यू आप कितना पुट करिएगा 1 इंटू 1 प्लस 0.30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। 1 प्लस ई का वैल्यू कितना है ई का वैल्यू आपको निकालना है और यहाँ पे 1.92। तो यहाँ से आप ई का वैल्यू इजीली निकाल लीजिएगा और ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0.862 आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन बी। तो जो वॉइड रेशियो का वैल्यू होता है वो आपका टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है जो कि जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो सैंपल ऑफ अ वॉइड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इजिली आप निकाल लीजिएगा ए इक्वल्स टू वी बाई वी एस 1 हो जाएगा। पोरोसिटी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो ई के जगह पे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 1/2 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो 1 और 0.5 किस में दिया हुआ है 1 और 0.5 किस में दिया हुआ है। शुरू में क्या पूछ रहा है शुरू में पूछ रहा है पोरोसिटी, तो 0.5 पहले होगा अब वॉइड रेशियो बाद में होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल सैंपल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट इज 8%, ड्राई डेंसिटी गामा डी इक्वल्स टू गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू होता है। गामा का वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 21 से कम आएगा, तो 21 से कम आएगा तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा 19.44 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉइड रेशियो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी बाई वी एस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वी बाई वी एस हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉइड रेशियो ऑफ कोहेशनलेस सॉइल सैंपल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट इज 1 while in its densest state is 0.5 then the natural void ratio। तो यहाँ पे डेंसिटी इंडेक्स ID इक्वल्स टू क्या होता है E max माइनस E डिवाइडेड बाई E max माइनस E मीन इंटू 100, यही होता है ना। तो E max का वैल्यू कितना हो जाएगा मैक्सिमम वॉइड रेशियो, लूजेस्ट स्टेट में मैक्सिमम वॉइड रेशियो मिलता है तो 1 माइनस
आपका जो नेचुरल वॉइड रेशियो 0.6 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम 0.5 इंटू 100, तो यहाँ से जो डेंसिटी इंडेक्स आ जाएगा, ये 100 हटा देते हैं अभी तो, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ तो 0.8 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पोरोसिटी, किसका होगा? ठीक है, तो हाईएस्ट जो पोरोसिटी होगा वो आपका लूज सैंड एंड ग्रेवल में होगा। लूज सैंड और ग्रेवल में हाईएस्ट पोरोसिटी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ ड्राई सॉइल सैंपल हैज इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड वाइड्स बाय वॉल्यूम, इट्स वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ये कितना बार बता दिया ये क्वेश्चन, E इक्वल्स टू पी वी बाई पी एस हो जाएगा और N इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, इससे आप निकाल लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन द सॉइल कैन बी टेकन एज, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा? आप आंसर दीजिए इसका। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वाइड, ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सॉइल मास अंडर कंसिडरेशन रिप्रेजेंट्स व्हेन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज जीरो, जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो हो जाएगा तो ड्राई सॉइल हो जाएगा, मतलब टू फेज सिस्टम हो जाएगा विथ सॉइल एंड एयर हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जो वैल्यू है उसमें जीरो हो जाएगा, तो टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज अ वाइड रेशियो ऑफ 0.7 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, क्रिटिकल ग्रेडियंट एट विच क्विक सैंड कंडीशन ऑकर्स, तो क्रिटिकल ग्रेडियंट इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्रिटिकल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है आई सी इक्वल्स टू जी माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, जी का वैल्यू 2.7 माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का वैल्यू 0.7, तो 1.7 डिवाइडेड बाई 1.7 मतलब कितना हो जाएगा, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज, परफेक्टली ड्राई सॉइल के लिए जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा वो 0 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल मास इज 0.5 देन द वॉइड रेशियो इज, पोरोसिटी दे दिया हुआ है, वॉइड रेशियो निकालना है तो ये निकाल लीजिएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 नहीं दिया, वो 1 है, इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर अ सैंडी सॉइल मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशियो, इफ द एग्जिस्टिंग वॉइड रेशियो इज 0.65 देन द रिलेटिव डेंसिटी, सिंपली आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा, ईडी इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए कोहेसिव सॉइल यील्ड्स अ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब during a standard Proctor compaction test. If a specific gravity is 2.65, then what would be its void ratio? तो सिंपली आप निकालिए, गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। गामा डी का वैल्यू कितना रखते हैं, 16, 2.65 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ से आप ई का वैल्यू निकाल लीजिएगा इजीली, वाइड रेशियो का वैल्यू जो है वो आप इजीली निकाल पाइएगा। ठीक है, 0.624 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीज वॉइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी इक्वल्स टू जी माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। अगर वॉइड रेशियो को आप इंक्रीज करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, the ratio of weight of water to the weight of solid water content। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटर कंटेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ वेट सॉइल मास
एयर ऑक्युपाइज, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/6 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है। एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, देन द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल, वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर 1/6V प्लस 1/3V, तो क्या हो जाएगा 1/2V हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 से तो 3V हो जाएगा, 3V/6 तो 1/2V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2V होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो जाएगा, हाफ V डिवाइडेड बाई हाफ टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई हाफ V, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 तो किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 1 हो जाएगा इसका आंसर वाइड रेशियो का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर अ गिवन सैंडी सॉइल whose soil grains are spherical in shape and uniform size, the theoretical void ratio is, ठीक है। फॉर अ गिवन सैंडी सॉइल whose soil grains are spherical in shape and uniform size, the theoretical void ratio जो होगा वो 0.91 होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका 0.91 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल हैज परसेंटेज एयर voids ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30%, it has a porosity of 0.4, the air content of the soil shall be, ठीक है। तो एयर कंटेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एयर कंटेंट इक्वल्स टू पोरोसिटी इन एयर कंटेंट डिवाइडेड बाई पोरोसिटी, टोटल पोरोसिटी हो जाएगा Na/N होगा, और Na इक्वल्स टू N into AC होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे Na का वैल्यू कितना दिया हुआ है, द सॉइल हैज ए परसेंटेज एयर void का वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई पोरोसिटी जो दिया हुआ है 0.4, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0.75 इसका आंसर हो जाएगा। Void ratio of a soil is 0.9, its porosity N equals to E divided by 1 plus E, 0.9 divided by 1 plus 0.9, 0.9 डिवाइडेड बाई 1.9, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो वैल्यू आएगा 0.473 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A partially saturated sample of a soil has a unit weight of 2 gram per cm³ and a specific gravity of soil particle is 2.6. If the moisture content in the soil is 20%, then the degree of saturation is, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। पार्सली सेचुरेटेड सॉइल दिया हुआ है और उसका यूनिट वेट दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, गामा इक्वल्स टू G प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा। गामा का वैल्यू 2.6, जी का वैल्यू 2.6, गामा का वैल्यू 2.0 है, इंटू सॉरी प्लस ई का वैल्यू वॉइड रेशियो का वैल्यू, ठीक है। वॉइड रेशियो का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो के वैल्यू निकालने के लिए ई एस इक्वल्स टू क्या होता है, W इंटू जी होता है। तो यहाँ पे W का वैल्यू कितना दिया हुआ, W इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, 2.0 2.6 इंटू 1, 2.6 जो जी है कॉमन ले लिए, इंटू 1 प्लस W का वैल्यू 0.20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो यहाँ से वॉइड रेशियो का वैल्यू आ गया 0.56, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना है। तो ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी होता है, तो एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी बाई ई, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 0.20, जी का वैल्यू 2.6,
और ई का वैल्यू 0.56, तो यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकल जाएगा, जिससे कि वैल्यू जो है वो 92% आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वाइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये टोटल वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉइड, ये आज आपका हो जाएगा एयर कंटेंट। इस ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, एयर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है तो पोरोसिटी जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एयर कंटेंट आप अभी निकालें, एयर कंटेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड। वाटर कंटेंट इक्वल्स टू weight of water divided by weight of solid, water content equals to weight of water divided by weight of solid। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल्स टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। ये सब आप मैच करा लीजिएगा किस में मैच कर रहा है, सबके बारे में बता दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, then the void ratio of the sample is, if the water content of fully saturated soil mass is 100%, then the void ratio of the sample, तो void ratio क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मास है और वाटर कंटेंट भी दे दिया हुआ 100%, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला पता है, ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी होता है, ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी। तो आपको क्या निकालना है, वॉइड रेशियो तो निकालना ही है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन फुल्ली सेचुरेटेड के लिए 1 हो जाएगा, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 100% है, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू जी। तो यहाँ पे जो ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी का। तो यहाँ पे इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ये इसका आंसर हो जाएगा, इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इस सॉइल में इसको अभी हम यही तक कराने, डेली हम कम कम क्वेश्चन ही करा रहे हैं ताकि आप रेगुलर बेसिस पे देखा करिए। एक बार हम इसका पूरा का पूरा कराएंगे और फास्ट हम कराएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर फॉलो करिए वीडियो को, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।